गुड मॉर्निंग। और बहुत भारी बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश में भी मेरी ये कोशिश है कि क्लास जो है उसको कंटिन्यू रखा जाए। अगर ऑफलाइन नहीं हो पाई क्लास तो इसको ऑनलाइन रखा जाए। तो जो समस्या होगी वो मेरे से पूछ लोगे बैठ के आमने सामने। और अभी जो क्लास है उसमें मैं कॉमन कॉमन शब्द सिखाता हूँ, ये सभी के लिए हैं। कई सीनियर लोग भूल गए होंगे तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि इसको करें क्लास को। तो कुछ ट्रांसलेशंस लेता हूँ जो डेली बोलचाल की भाषा में जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। अगर इन सब चीज़ों को ढंग से सीख जाते हैं तो हम लोग बहुत आराम से अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, खास करके लिखा हुआ समझ सकते हैं। तो शुरू करता हूँ मैं। पहला शब्द है मैं सिखाता हूँ। मैं सिखाता हूँ, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आई टीच। मैं सिखाता हूँ को क्या बोलेंगे? आई टीच। मैं सिखाता हूँ आई टीच। ठीक है, ये एच है यहाँ पे। मैं सिखाता हूँ आई टीच। ठीक है। इस तरह दूसरा वाक्य है तुम सीखते हो। तुम सीखते हो को क्या बोलेंगे? यू लर्न। तुम सीखते हो तो क्या हो जाएगा? यू लर्न। तुम सीखते हो, यू लर्न। ठीक है। उसी तरह तीसरा वाक्य है मैं आता हूँ। क्या वाक्य है? मैं आता हूँ। मैं आता हूँ को हम लोग क्या लिखेंगे? आई कम। मैं आता हूँ क्या लिखेंगे? आई कम। ठीक है। उसी तरह तुम जाते हो। तुम जाते हो को क्या लिखेंगे? एकदम सिंपल, यू गो। आर्ट की और बाकी चीज़ है ना, ये सब सीखने की चीज़ें हैं लगातार ही। तो मेरे से पूछोगे कि हमने गोज़ क्यों नहीं लगाया, गो क्यों लगाया, ये किस लिए लिखा, वो किस लिए नहीं लिखा। तो ये सब है ना, डेली बेसिस पे हमसे ये सब चीज़ पूछोगे। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला लाइन है मैं लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ को क्या लिखेंगे? आई राइट। मैं लिखता हूँ क्या? आई राइट। दूसरा लाइन है तू पढ़ता है। देखो, तू पढ़ता है ना, इसको क्या लिखेंगे? यू रीड। यू रीड। तू पढ़ता है क्या लिखेंगे? यू रीड। इस तरह आगे देखते हैं तुम कूदते हो। तुम कूदते हो को क्या लिखेंगे? यू जंप। यू जंप। ठीक है। देखो यहाँ पे जो खास ये पी है, यहाँ जंप JUMP होता है, जंप है ना, यहाँ पे नहीं आ रहा था। यू जंप, यू जंप होगा, है ना, तुम कूदते हो। अब देखो यहाँ पर खास बात है, तू, तुम और आप, इन तीनों के लिए अंग्रेजी में एक ही शब्द है यू। तो यहाँ पर क्या है ना कि इंग्लिश में जो है ना, आप के लिए कोई अलग से शब्द नहीं है, यू सबके लिए प्रयोग होता है और ये कॉमन है। तो इसका हम लोग ध्यान में रखेंगे। हम लोग काफ़ी ज़्यादा इज्जत सत्कार से बोलते हैं किसी के साथ, और ये अच्छा है हमारे लिए, हमारा कल्चर है। हम लोग अपने अच्छाइयों को भी ना भूलें। 8वां नंबर पे हम लोग आते हैं। 8वां नंबर है तुम दोनों कूदते हो। तुम दोनों कूदते हो तो इसका क्या बोलेंगे? बोथ ऑफ यू जंप। तुम दोनों कूदते हो यानी बोथ ऑफ यू क्या हो जाएगा? जंप। बोथ ऑफ यू जंप। ये पी है, आगे थोड़ा कटता है तो इसको पी है लास्ट में लिखा हुआ है, इसको ध्यान में। JUMP है, जंप। बोथ ऑफ यू जंप। तुम दोनों कूदते हो। तुम प्रयत्न करते हो। तुम प्रयत्न करते हो को क्या लिखेंगे हम लोग? यू ट्राई। यू ट्राई। तुम प्रयत्न करते हो, यू ट्राई। क्या होगा? यू ट्राई। तुम प्रयत्न करते हो। अगला देखते हैं, आप प्रयत्न करते हैं। अब इसका क्या होगा बताओ? तुम प्रयत्न करते हो तो यू ट्राई, आप प्रयत्न करते हैं तो इसका क्या होगा? इसका भी वही होगा, यू ट्राई। क्या होगा? यू ट्राई। भाई कंफ्यूज नहीं होते हैं, बहुत लोग पूछते रहते हैं सर तुम का क्या होगा, आपका क्या होगा? दोनों का एक ही होगा, यू होगा। अंग्रेजी में इज्जत सूचक वाक्य कुछ अलग से नहीं है। अब देखो अगला वर्ड है मैं बेचता हूँ। मैं बेचता हूँ, क्या बेचता हूँ? भाई कुछ भी बेचता हूँ। मैं बेचता हूँ कंप्लीट सेंटेंस है। आई सेल। ठीक है। क्या बेचता हूँ? कुछ भी बेचता हूँ। मैं बेचता हूँ तो क्या होगा? आई सेल। मैं बेचता हूँ। अब है तुम बेचते हो। तुम बेचते हो का क्या होगा? यू सेल। यू सेल। क्या क्या हो जाएगा? तुम बेचते हो। अब देखो तुम बेचते हो, मैं खरीदता हूँ।
अब मैं खरीदता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई बाई, IBUY, बाई मतलब होता है खरीदना, तो क्या होगा, मैं खरीदता हूँ, आई बाई। आगे देखो, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ को क्या बोलेंगे, आई टेल, टेल मतलब बताना, कहना या बोलना, तो क्या हो जाएगा, आई टेल, मैं बताता हूँ। आगे देखो, मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ को क्या हम लोग बोलेंगे, मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, मैं बोलता हूँ क्या बोलेंगे, आई स्पीक। आगे है, वह आता है, ठीक है, वह आता है को क्या लिखेंगे, ही कम्स, ही कम्स, वह आता है क्या हो जाएगा, ही कम्स, वह आता है, ही कम्स। वह जाती है, वह जाती है का क्या होगा, सी गोज़, सी गोज़, वह जाती है, सी गोज़। अब यहाँ पर है ना क्या है, सी गोज़, वह जाती है, सी लगा हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे गो नहीं होगा, लास्ट में ES लगेगा, क्या होगा, गोज़। वह लिखता है, वह लिखता है तो क्या है, वह क्या है, वह क्या है, वह लिखता है, और वह है क्या, थर्ड पर्सन है, तो क्या लगे होगा इसमें, ही राइट्स, ही राइट्स, क्या हो जाएगा, ही राइट्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, ही राइट्स, ठीक है, सिंपल, क्या लिखेंगे, ही राइट्स। वह पढ़ती है, 19 नंबर क्वेश्चन है ना, 19 नंबर है हमारे पास, वह क्या है, वह क्या करती है, तो वह पढ़ती है, वह क्या करती है, पढ़ती है, तो वह पढ़ती है को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी रीड्स, सी रीड्स, क्या होगा, सी रीड्स, ठीक है, वह पढ़ती है तो क्या होगा, सी रीड्स। वह हंसता है, वह हंसता है तो क्या होगा, ही लाफ्स, थर्ड पर्सन है ना, ही लाफ्स। देखो ये सब है ना कॉमन वर्ड्स है, कॉमन लाइंस है, जिसका कि इस्तेमाल करना बोलचाल की भाषा में, क्लासरूम में मेरे साथ, और आराम से मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे मेरे साथ टूटी फूटी अंग्रेजी में ही बात करते हैं या बढ़िया हिंदी में बात करते हैं, तो दोनों ही मामले में मुझे अच्छा लगता है। ठेठ भाषा में बातचीत आसपास नहीं करना है। वह हंसता है हो गया, वह हंसती है, वह हंसती है भाई सिंपल है, वह हंसती है तो क्या, सी लाफ्स, सी लाफ्स, वह हंसती है, सी लाफ्स। आगे हम लोग देखते हैं, राम हंसता है। अब राम हंसता है तो क्या हो जाएगा, राम लाफ्स, क्या हो जाएगा, राम लाफ्स, RAMLAUGHS, राम लाफ्स, ठीक है, राम लाफ्स, राम हंसता है तो राम लाफ्स। श्याम हंसता है, अब श्याम हंसता है तो क्या हो जाएगा, श्याम लाफ्स, SHYAM, श्याम, LAUGHS, श्याम लाफ्स, ठीक है, लास्ट में ऐसा लगा हुआ। वह करता है, भाई कुछ तो करता है, ठीक है ना, वह करता है तो ये क्या हो जाएगा, ही डज, क्या हो जाएगा, ही डज, क्या हो जाएगा, ही डज। अब है अगला लाइन है, वह बताती है, वह बताती है तो क्या होगा, सी टेल्स, 25वां देखिए, वह बताती है, सी टेल्स, टेल्स मतलब बताना, कुछ बोलना, क्या होगा, सी टेल्स। अगला देखते हैं, वह तैरता है, वह तैरता है तो क्या है, ही स्विम्स, ही स्विम्स, क्या होगा, वह तैरता है। वह मरता है, ठीक है, क्या है अगला लाइन, वह मरता है, वह मरता है को हम लोग क्या लिखेंगे, ही डाइज, ही डाइज, वह मरता है, ठीक है। अगला देखते हैं, मुझे यह पसंद है, मुझे यह पसंद है को हम लोग क्या लिखेंगे, आई लाइक दिस, आई लाइक
दिस, ये सब सीख जाओगे तो अंग्रेजी सीख जाओगे। बहुत सिंपल है अंग्रेजी, कोई मुश्किल थोड़ी है, सब लोग सीख सकते हैं। एवरीबॉडी कैन लर्न दिस इंग्लिश, एवरीवन कैन लर्न दिस इंग्लिश। अगला लाइन है, हो गया, वह मरता है, मुझे यह पसंद है, मुझे यह पसंद है, 28 नंबर का है। तो क्या होगा, आई लाइक दिस, क्या होगा, आई लाइक दिस। 29 नंबर पे आते हैं, तुम्हें यह पसंद है, तुम्हें यह पसंद है को क्या लिखेंगे, यू लाइक दिस, ठीक है। तीसरा नंबर देखते हैं, उसे यह पसंद है, उसे यह पसंद है को क्या लिखेंगे हम लोग, उसे यह पसंद है, इसको लिखेंगे ही लाइक दिस, ठीक है। उसे यह पसंद है, ही लाइक दिस, THIS है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ही लाइक दिस, ठीक है। उसे यह पसंद है, ही लाइक दिस। उन्हें यह पसंद है, ठीक है, उन्हें यह पसंद है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, दे लाइक दिस। उन्हें यानी बहुवचन हो गया, ठीक है, बहुत सारे लोग। उन्हें मतलब हम लोग जो है ना, जो इज्जत सूचक बोलते हैं वो यहाँ पर नहीं रहेगा। उन्हें का मतलब हो गया बहुवचन, तो क्या हो जाएगा, उन्हें का मतलब दे लाइक दिस, दे लाइक दिस, उन्हें यह पसंद है, ठीक है। हमें यह समझता है। अब बताओ ये तो कैसा है, इसका तो क्या ट्रांसलेशन होगा, हमें यह समझता है, तो इसका मतलब है हमें यह समझता है ना। हमें यह समझना है, हम ये समझते हैं, है ना। हमें यह समझता है, हमें यह समझता है, हम ये समझता है, ऐसा हम लोग लिखे तो ये ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा। हम ये समझता है, या हम ये समझते हैं, या हमें यह समझते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। वी अंडरस्टैंड दिस, वी अंडरस्टैंड दिस, वी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। क्या बोलेंगे, वी अंडरस्टैंड दिस। उन्हें यह समझता है, भाई ये कैसा वर्ड है, उन्हें यह समझता है ना, मतलब इसको लिखेंगे दे अंडरस्टैंड दिस, सिंपल है। क्या लिखेंगे, दे अंडरस्टैंड दिस, सिंपल। और क्या लिखेंगे, इसके अलावा और क्या लिख ही सकते हैं। अब अगला लाइन देखते हैं 34 नंबर पे, उसे यह समझता है ना, उसे यह समझता है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 34 नंबर पे है, ही अंडरस्टैंड दिस, ही अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, इसको लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर है ना, किसी बच्चे ने 35 के नीचे में कलम से लाइन लगा दिया, मुझे बहुत बुरा लगता है पर्सनली। किताबें जो होती है ना, वो बरसों बरस रखने के लिए होती है, प्लस ये तुम्हारी किताबें नहीं है, निजी किताबें हैं ना, वो अलग होती है। निजी किताबें तुम्हारे स्कूल में मिलती है तुम्हें, उसमें तुम उसको अंडरलाइन करो, उसमें रगड़ो या कुछ भी करो, वो अलग इशू है। लेकिन ये जो है ना, यहाँ पे लाइब्रेरी की किताब है, यानी कि मैंने इसको बड़ा अच्छा से सेटअप कर रखा है यहाँ पर। और इन सब किताबों में अगर तुम रगड़ दोगे तो फिर अगले बच्चों को कैसे बताएंगे इन किताबों से, फिर बाद में आएंगे तो ये अनावश्यक रूप से खर्चा बढ़ जाता है, और ये काफ़ी कॉस्टली किताबें आती है। तो यहाँ पे अनावश्यक रूप से कोई भी कलम का इस्तेमाल नहीं करना। हमने भी लाइब्रेरी में खूब सारी पढ़ाई की है, हमने कभी भी किसी किताब में रंगाई वगैरह नहीं की, ना ही कुछ किया इधर उधर, ठीक है। अगला लाइन देखते हैं, मैं भूलता हूँ, मैं भूलता हूँ 36वां है, तो क्या हो जाएगा, आई फॉरगेट, आई फॉरगेट, क्या होगा, मैं भूलता हूँ, आई फॉरगेट। तुम भूलते हो, तुम भूलते हो का क्या हो जाएगा, यू फॉरगेट, क्या हो जाएगा, यू फॉरगेट, है ना। यहाँ पर देखो एस नहीं लगेगा, एस मत लगा देना, क्योंकि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में एस नहीं लगता है। यू फॉरगेट। खूब पढ़ना मेरे से, जितना हो सके ना डिटेल से, खूब सारे क्वेश्चन पूछो, लगातार पूछो। अगला देखो 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वह भूलता है, वह भूलता है क्या होगा, ही फॉरगेट्स, ही फॉरगेट्स, ठीक है, वह भूलता है, ही फॉरगेट्स। अगला लाइन देखते हैं, वे भूलते हैं,
वे भूलते हैं, दे फॉरगेट। यहाँ पे क्या बहुवचन में है इसलिए एस नहीं लगेगा, दे फॉरगेट। ठीक है, समझ गए? नहीं समझे तो मेरे से ज़रूर पूछना है कि सर ही के साथ फॉरगेट्स क्यों लगाया, वो तो थर्ड पर्सन था। दे भी थर्ड पर्सन है, उसके साथ फॉरगेट लगाया, एस काहे नहीं लगाया? तो देखो ये बहुवचन रहेगा ना, वहाँ पे एस या ई एस नहीं लगता है। ये इंग्लिश के कॉमन्स रूल है। अब वे जाते हैं, वे जाते हैं, वे का मतलब हो गया बहुत सारे लोग बहुवचन में। तो वे जाते हैं क्या होगा, दे गो, दे गो। 40 नंबर है, दे गो। इस तरह यहाँ देखो 41वां क्वेश्चन है, वे खाते हैं। वे खाते हैं क्या क्या हो जाएगा, दे एट, दे ईट। क्या है, वे खाते हैं, क्या हो जाएगा, दे ईट। इसके बाद अगला देखो, वे पीते हैं। वे पीते हैं तो क्या पीते हैं, अरे कुछ भी पीते हो यार, लेकिन वे पीते हैं तो क्या, दे ड्रिंक, दे ड्रिंक। ठीक है, वे पीते हैं तो क्या हो जाएगा, दे ड्रिंक। सिंपल, भाई कुछ तो पीते हैं, जो भी पीते हों तो क्या हो जाएगा, दे ड्रिंक। ठीक है, चलो नए कलम से लिखते हैं। वे स्वागत करते हैं। वे स्वागत करते हैं को हम लोग क्या लिखेंगे, दे वेलकम, दे वेलकम। ठीक है, वे स्वागत करते हैं क्या हो जाएगा, दे वेलकम। अगला लाइन देखो, वो कहता है वे पूछते हैं। वे पूछते हैं तो क्या हो जाएगा इसका, दे आस्क। वे पूछते हैं कि क्या हो जाएगा, दे आस्क। वे पूछते हैं, दे आस्क। ठीक है, वे नफरत करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, वे नफरत करते हैं। एक लाइन में हो जाएगा, दे हेट। क्या हो जाएगा, दे हेट। ठीक है, वे है ना बहुवचन है, एस या एस तो लगेगा नहीं, क्या होगा, दे हेट। आगे देखो 46 नंबर पे जाओ। 46 नंबर क्या कहता है, वे प्रेम करते हैं। ठीक है, वे प्रेम करते हैं का क्या हम सब लिख दे बोल सकते हैं, दे लव। वे प्रेम करते हैं, दे लव। ठीक है, वे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, दे लव। 47 देखो, वे सोचते हैं। बहुत अच्छा, सोचना चाहिए। तो कौन सोच रहा है, वे सोच रहे हैं, बहुवचन में है तो दे हो जाएगा, दे थिंक। ठीक है, वह सोचते हैं, क्या, वे सोचते हैं तो दे थिंक। 48 नंबर देखो, वे सोते हैं। क्या है ये, वे सोते हैं। ठीक है, वो क्या, कौन सोते हैं, वे सोते हैं। ठीक है, तो वे सोते हैं तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे इसको, दे स्लीप, दे स्लीप। वे सोते हैं, वे उठते हैं। वे उठते हैं को हम क्या बोलेंगे, वे उठते हैं को बोलेंगे दे गेट अप, दे गेट अप। वे उठते हैं, दे गेट अप। अगला लाइन देखें, वे चिल्लाते हैं। 50वां नंबर पर हम लोग आ गए हैं। वे चिल्लाते हैं तो क्या बोलेंगे, दे साउट, दे THEYSHOUT, दे साउट। वे चिल्लाते हैं, क्या होगा, दे साउट। 51 नंबर पे, वे उड़ते हैं। वे उड़ते हैं को हम लोग क्या बोलेंगे, दे फ्लाई। वे उड़ते हैं, दे फ्लाई। वे उड़ते हैं, दे फ्लाई। 52 नंबर पे आते हैं, वे तैरते हैं। वे तैरते हैं को क्या बोलेंगे, दे स्विम, दे स्विम। वे क्या करते हैं, तैरते हैं तो क्या होगा, दे स्विम। ठीक है, अगले लाइन पे आते हैं, फिर 53 पर हैं, वे दौड़ते हैं। भाई एकदम सिंपल है, सामान्य वर्ड है। वे दौड़ते हैं क्या हो जाएगा, दे रन।
वे दौड़ते हैं, वे दे रन। 54 नंबर पे आते हैं, मछलियाँ तैरती है। मछलियाँ तैरती है क्या होगा? फिशेज स्विम। देखो सीधा लिखो, फिशेज FISHES, फिशेज स्विम। कुछ नहीं सोचना, एकदम आराम से बनता है, ठीक है। खूब सारा SWIM है, FISHES SWIM है। देखो इसमें लिखने में बड़ी परेशानी होती है, उंगली से लिखना पड़ता है, और कलम है नहीं मेरे पास, कलम इस पर चलता भी नहीं है स्क्रीन पर, तो ये समस्या आती है। और प्लस में यहीं पे बारिश का थोड़ा आवाज़ भी आ रहा होगा, तो क्लासरूम में बच्चे नहीं आए, तो मेरी आदत है खाली क्लास में ही पढ़ाने की। पहले भी मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जब पढ़ा रहा था तो वहाँ पे भी मैंने कभी कोई क्लास को गैप नहीं किया, सिंगल डे नहीं। बच्चे आए या ना आए, खाली क्लास में ही पढ़ा के आता था, जिसका ये फ़ायदा मुझे मिला कि कभी भी कोई बच्चा जो है ना, वो उसके पास कहने के लिए वर्ड्स नहीं थे कि सर आपने क्लास में नहीं पढ़ाया था। और देखो जहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज में 50% तक बच्चे बैक लेके आते थे अपने सब्जेक्ट्स में, मेरे 100% बच्चे पास रहे, और उसका सर्टिफिकेट है मेरे पास, उसका बेनिफिट भी मिला मुझे, डबल इंक्रीमेंट वगैरह मिला था। तो यहाँ पर भी अगर बच्चों, तुम ये समझो कि बस रोज़ पढ़ना ही पढ़ना है, और हम लोग मिल के ना एकदम इतिहास रच देंगे यहीं पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मछलियाँ तैरती है, तो हम लोग क्या देखा था, क्या होगा? मछलियाँ तैरती है, फिश स्विम, क्या हो जाएगा? अच्छा यही होगा पक्का, फिशेज स्विम। मछलियाँ है ना, बहुवचन है, फिशेज स्विम। 55 नंबर पे आओ, वे चलते हैं। वे चलते हैं को क्या लिखेंगे? दे वाक, THEY, दे वाक। वे चलते हैं, दे वाक, ठीक है। वे चलते हैं तो क्या हो जाएगा? दे वाक, वे चलते हैं, ठीक है। कलम थोड़ा सा बदलते रहना चाहिए। अगला लाइन देखो, पक्षी उड़ते हैं। अब पक्षी हैं तो उड़ेंगे ही उड़ेंगे, तो बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई। पक्षी उड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? बर्ड्स फ्लाई, सिंपल है। पक्षी उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई। इसके अलावा आगे देखो, वे दोष देते हैं। भाई सब तो दोष देंगे देंगे, कुछ तो बात होगी, तो दे ब्लेम। वे दोष देते हैं, दे ब्लेम। वे दोष देते हैं तो क्या हो जाएगा? दे ब्लेम। आगे हम लोग देखते हैं, वह प्रवेश करता है तो क्या हो जाएगा? ही इंटर्स। वह प्रवेश करता है, ही इंटर्स, TERS, ही इंटर्स। वह प्रवेश करता है, ही इंटर्स। वे प्रवेश करते हैं, ठीक है। अब वे प्रवेश करते हैं का क्या होगा? तो दे इंटर, है ना, वहाँ पे एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। वे प्रवेश करते हैं, बहुवचन, तो दे इंटर, ठीक है। क्या होगा? दे इंटर, ठीक है। वे प्रवेश करते हैं, दे इंटर। वह सुधरता है, और सुधरना तो ज़रूरी है भाई। वह सुधरता है को क्या हम लोग लिखेंगे? ही इम्प्रूव्स। क्या हुआ? ही इम्प्रूव्स। अब इसमें ES लगेगा, S लगेगा इसमें, क्यों? क्योंकि ही क्या है? थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगता है? हम लोग E के साथ S लगा देंगे, ही इम्प्रूव्स। ही IMPROVES, ही इम्प्रूव्स, है ना, ठीक है। अब अगला लाइन देखो, अगला लाइन देखो, वे सुधरते हैं। अब वे सुधरते हैं तो क्या बहुवचन में हो गया, वे क्या? बहुत सारे लोग, ठीक है। तो वे सुधरते हैं क्या हो जाएगा? पूरी क्लास सुधर रही है भाई, तब किसमें क्या लगाएंगे हम लोग? वे सुधरते हैं। 62 नंबर पे आओ, क्या होगा? दे इम्प्रूव। यहाँ पे S नहीं लगाएंगे, दे इम्प्रूव, ठीक है। क्या होगा? दे इम्प्रूव, ठीक है। अगला देखते हैं, वह सिखाता है। अच्छा लाइन है, वह सिखाता है, बहुत अच्छी बात है। आजकल सिखाता कौन है भाई? अच्छे लोग सिखा देते हैं। तो क्या होगा? ही टीचेज, ही टीचेज, ठीक है। ही टीचेज, ठीक है। वह सिखाता है, क्या होगा? ही टीचेज। शब्दों को पकड़ना, ठीक है। वे सीखते हैं,
सीखते हैं तो क्या होगा, सिंपल सा बात है, सीखते हैं तो क्या लर्न करते हैं ना यार, सीखते दे लर्न, वे सीखते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग दे लर्न, ठीक है, क्या होगा, दे लर्न। वह शुरू करता है, वह शुरू करता है को हम लोग क्या लिखेंगे, ही स्टार्ट्स, ही स्टार्ट्स, ठीक है, वह शुरू करता है, ही स्टार्ट्स। अब देखो अगला लाइन है 66 में, वे शुरू करते हैं, ठीक है, वे शुरू करते हैं को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सीधे ही को हटा दो, यहाँ पर तो दे आ जाएगा, ठीक है, और स्टार्ट्स की जगह ई एस को हटा दो, दे स्टार्ट, ठीक ना, क्या हो जाएगा, दे स्टार्ट। समझ गए कितना सिंपल है, दे स्टार्ट। आगे देखो 67, वह रुकता है, वह रुकता है को हम लोग क्या लिखेंगे, ही स्टॉप्स, ही स्टॉप्स, वह रुकता है, ही स्टॉप्स। वे रुकते हैं, वे रुकते हैं को क्या लिखेंगे, दे स्टॉप, दे स्टॉप, वे रुकते हैं, दे स्टॉप। वह जल्दी करता है, 69 वाले पे हम लोग आ चुके हैं, तो वे जल्दी करते हैं तो क्या होगा, वह जल्दी करता है, वह है ना, तो ही, जल्दी करना क्या बोलते हैं, हरीज, ही हरी, हरीज, यहाँ पे ई एस लग जाएगा, HURRIES, ही हरीज, एस है लास्ट में, HURRIES, ही हरीज, वो जल्दी करता है। वे जल्दी करते हैं, वे जल्दी करते हैं उसमें क्या हो, वो लिखेंगे दे हरी, दे हरी, HURRY, क्या करते हैं, वे जल्दी करते हैं, दे हरी। 71 में वह काम करता है, ही वॉक्स, ही वॉक्स, वह काम करता है, ही वॉक्स। वे काम करते हैं, 72 नंबर पे जाओ, दे वर्क, दे वर्क, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने क्या 71 में क्या लिखा था, ही वॉक्स, वह काम करता है, तो ही वॉक्स यहाँ पे एस लग गया था क्योंकि सिंगुलर थर्ड पर्सन था और सिंगुलर था। अब ये क्या है, तो ये भी मतलब थर्ड पर्सन, लेकिन क्या है, बहुवचन में है, दे, तो यहाँ पे क्या होगा, दे वॉक, ठीक है। अब जो नहीं समझ में आए तो उसके लिए पूछना, नए नए कॉन्सेप्ट है, एक बार डेवलप हो जाएगा ना, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। दुखद ये होता है ना कि कई बार ग्रेजुएशन के बच्चे को भी यही पढ़ा रहे होते हैं, और 5वीं के बच्चे को भी यही पढ़ा रहे होते हैं, तीसरी के बच्चे को भी यही पढ़ा रहे होते हैं, और सबको ना एक ही साथ एक ही क्लास में बैठा रखे होते हैं। ग्रेजुएशन का बच्चा भी साथ में वही उसी क्लास में होता है, और तीसरी का बच्चा भी उसी क्लास में होता है, ठीक है। तो खैर ये तो खूबसूरती है, जो चीज़ नहीं आता उसको कहीं भी सीख लेना है। देखो मुझे भी कई सारी चीज़ें नहीं आती, तो मैं भी सीखने की कोशिश करता हूँ। जैसे मुझे कई सारी लैंग्वेजेस नहीं आती और लैंग्वेज सीखने का मेरा जुनून रहा है, तो मैं उसको सीखता हूँ। तो कई बार बच्चे से भी सीखता हूँ, तो सीखने में कोई बुराई है नहीं। अब इंग्लिश मुझे अच्छे से आती है तो मेरे से सीख लो, अच्छे से स्पोकन सीख लो और स्मार्ट बन जाओ। अब देखो, वह काम करता है हो गया था, वह वे जल्दी करते हैं हो गया था। 70 था, वह जल्दी करता है को हम लोग दे हरी, और एक 71 में हमने देखा था वह काम करता है, इसको क्या हम लोग लिखेंगे, ही वर्क्स। 71 में वह काम करता है को क्या हम लोगों ने लिखा था, ही वर्क्स। और 72 में वे काम करते हैं, इसको क्या लिखा था, दे वर्क। 73 में हम देखते हैं वह जीतता है, वह जीतता है को क्या लिखते हैं, ही विंस, ठीक है। वह जीतता है को क्या लिखते हैं, ही विंस। वे जीतते हैं, उसको क्या हम लोग बोलेंगे, वे जीतते हैं को 74 में दे विन, दे विन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, दे विन, ठीक है। वे जीतते हैं क्या हो जाएगा, दे विन। 75 पे हम लोग आते हैं, देखते हैं लोग हंसते हैं। 75 में हम लोग देखते हैं क्या है, लोग हंसते हैं। लोग हंसते हैं क्या बोला, पीपुल लाफ, पीपुल लाफ,
लोग हंसते हैं, पीपुल लाफ। 76 में हम लोग देखें, वह सब्जी बेचता है। 76 में वह सब्जी बेचता है, ही सेल्स वेजिटेबल्स। ठीक है, ये सब अपने से लिखना, मैं बोल देता हूँ, ये सब खुद लिखना। ही सेल्स वेजिटेबल्स, ही SELLS सेल्स, VEGETABLES वेजिटेबल्स। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, वह बोलने से पहले सोचता है। वह बोलने से पहले सोचता है, ही थिंक्स बिफोर स्पीकिंग। ही THINKS थिंक्स, BEFORE बिफोर, SPEAKING स्पीकिंग। ही थिंक्स बिफोर स्पीकिंग। 78 देखो, मैं सोचने से पहले बोलता हूँ। अरे भाई ये तो बड़ा बुरा है। आई स्पीक बिफोर थिंकिंग। आई SPEAK स्पीक, BEFORE बिफोर, THINKING थिंकिंग। आई स्पीक बिफोर थिंकिंग। 79 पे देखते हैं, वह लोगों को दोष देता है। 79 इसको क्या बोलेंगे, ही ब्लेम्स पीपुल। ही BLAMES ब्लेम्स, PEOPLE पीपुल। 80 पे आओ, मैं स्वयं को दोष देता हूँ। गलत बात है, मैं स्वयं को दोष देता हूँ, इसको क्या बोलेंगे, आई ब्लेम माई सेल्फ। आई BLAME ब्लेम, MYSELF माई सेल्फ। ठीक है, आगे देखो, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, सम पीपुल लिव टू ईट। SOME सम, PEOPLE पीपुल, LIVE लिव, टू TO2 EAT ईट। ठीक है, 82 नंबर देखो, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। सम पीपुल ईट टू लिव। SOME सम, PEOPLE पीपुल, EAT ईट, TO2 LIVE लिव। सम पीपुल ईट टू लिव। 83 पढ़ाएँ, मैं वही करता हूँ जो मैं सिखाता हूँ। ठीक है भाई, एकदम सी है। आई डू वाट आई टीच, इसका क्या हम लोग लिखेंगे, आई डू वाट आई टीच। मैं वही करता हूँ जो मैं सिखाता हूँ, आई डू वाट आई टीच। तो देखो 83 नंबर था, ये अध्याय 1 था, जिसको हमने पूरा ही सॉल्व किया यहाँ पर, और एकदम सही सही सॉल्व किया। तो एकाध वक्त अक्षर या शब्द का अगर कोई गलती अगर मुझे से अगर कोई मेरा पकड़े तो मैं उसको इनाम ज़रूर दूंगा। अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक या कोई वर्ड्स का मिस्टेक या कोई मायने का मिस्टेक अगर होगा तो मैं उसको एक डेयरी मिल्क दूंगा बच्चों को। ठीक है, तो एक डेयरी मिल्क जीतना है तो भाई आज की क्लास में हिस्सेदारी लो, और चलो इस बरसात का आनंद उठाते हैं सब लोग। और आ सकते हो तो आ जाना, नहीं तो बारिश काफ़ी ज़्यादा जब होगी तो भाई घर में ही रहना, और क्लास लेकिन रेगुलर रखना। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, धन्यवाद।